हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश क्लास 12th फ्लेमिंगो। इससे पहले मैंने पार्ट 2 का जो विस्टास का है वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। ये कहानी जो सेट किया गया है ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम्स में सेट किया गया है। ठीक है, उस टाइम पे वॉर चल रहे थे, लगभग 12 से 13 महीने तक जो है वॉर चला था। उसमें क्या हुआ था कि फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशियन लीडर लेड बाय बिस्मार्क। मतलब जो प्रूशिया था, प्रूशिया जो है आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का पार्ट जो है वो प्रूशिया कहलाता था। तो उसका जो लीडर था वो था बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया था। इसीलिए उसने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसका नाम था अल्सेस एंड लोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो अब उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, अब जहाँ पहले मतलब फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाता था, अब जो है वो जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। तो स्टोरी जो है इसी लैंग्वेज के आसपास ही मतलब इवॉल्व करता है और दर्शाता है कि मतलब लैंग्वेज किसी भी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, इसी को दिखाया गया है। इस कहानी का जो हीरो है वो है फ्रांस। फ्रांस जो है इस कहानी का हीरो है, जो एक छोटा सा लड़का है, 10-11 साल का, स्कूल जाता है। ठीक है ना, वो कहानी को स्टार्ट करता है और बताता है कि आई स्टार्टेड वेरी लेट। उस दिन जो है ये बहुत ही मतलब लेट से स्कूल जाता है और इसका नेचर जो है रिलक्टेंट है, मतलब स्कूल जाने का इसको मन नहीं करता है। उस दिन एब्सेंट करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि इसको डर था। किस चीज़ का? टेस्ट का। इसके जो टीचर थे एम हेमेल इसको होमवर्क दिए थे कि हम तुमसे पार्टिसिपल में कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसको पार्टिसिपल का ABC भी नहीं आता था। इसलिए ये डर रहे थे कि आज जो है मार तो पड़ेगी, पक्का है। इसीलिए ये स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन ये जो है ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्व करता है, सारा कुछ ये ऑब्जर्व करता है। रास्ते में जाता है तो सब कुछ ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, ये मतलब डांट के डर से जो है और मार के डर से जो है बहुत इसके अंदर में डर है और ये नहीं जाना चाह रहा है। द टेस्ट, मिस्टर हेमेल वॉज टू क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑन पार्टिसिपल। आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। पार्टिसिपल के बारे में वो क्वेश्चन करने वाले थे, और ये कहता है कि हमें उसके बारे में तो ABC भी नहीं पता है, हम कैसे जवाब देंगे। तो इसके दिल में मतलब ख्याल आता है कि हम एक काम करते हैं, स्कूल को बंक कर देते हैं। रन अवे एंड स्पेंड द डे आउटडोर्स, कि स्कूल से बाहर हम लोग भाग जाते हैं और बाहर ही टाइम बिता के और टाइम पे फिर वापस चले जाएंगे। तो उस दिन के बारे में बताता है कि इट वॉज वार्म एंड ब्राइट डे, गर्म दिन था और ब्राइट था, मतलब पूरा सन जो है पूरा निकला हुआ था। बर्ड्स चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जब ये जंगल क्रॉस कर रहे थे तो उसके एज में जो है पक्षी मतलब चहचहा रही थी। और ये क्या ऑब्जर्व करता है कि प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल रहता है, लकड़ी का, जहाँ लकड़ी की कटाई वगैरह होती है, वहाँ उसके पीछे में एक मैदान है। वहाँ पे जो है प्रूशियन सोल्जर जो है क्या कर रहे हैं? ड्रिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व करता है। द डिसीजन, तो डिसीजन या फाइनल डिसीजन क्या लेता है? इट वॉज टेम्पटिंग बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। इसने अपने टेम्पटेशन को मार कर ही जो है स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। कौन? लिटिल फ्रांस। ठीक है, ए क्राउड वॉज इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब ये जाता है तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे न्यूज़ वगैरह छपता है। ठीक है, उस ज़माने की बात है, तो उस ज़माने में तो ऐसा कोई सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर उतना तो था नहीं। जो भी न्यूज़ आता था वहाँ एक चौराहे पर बोर्ड था, वहीं पे आता था। ठीक है ना, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल बैड न्यूज़ कैम फ्रॉम दिस बोर्ड। ठीक है, जितना भी है, लॉस्ट बैटल्स हो गए, ड्राफ्ट हो गए, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जितना भी खराब न्यूज़ था सब यहीं से आता था, बुलेटिन बोर्ड से। मतलब सबसे पहले प्रकाशित यहीं होता था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। इसने जब देखा तो इसको अजीब सा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, माई थॉट व्हाट कैन बी मैटर नाउ, ये सोचता है कि अब क्या बात हो गई। लेकिन वो रुका नहीं। एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार होता है, अपने मतलब एक अप्रेंटिस के साथ में, अपने सहयोगी के साथ में कॉल्ड आउट। वो कहता है कि डोंट गो फास्ट, ज़्यादा तेज मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आराम से स्कूल जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि शायद लेट हो गया इसलिए ये मजा ले रहा है। ठीक है ना, रिच्ड एम हेमेल्स गार्डन, स्कूल जब पहुंचता है तो ये एम हेमेल जो टीचर है इनके,
वो उनके वहाँ एक गार्डन है, तो ये पहले गार्डन में पहुँचता है, ठीक है ना? भागते हुए एकदम जो है ये पहुँचता है कि अब क्या होगा पता नहीं। यूजुअली मतलब जनरली क्या होता था और आज के दिन क्या मतलब डिफरेंस था दोनों में? मतलब जनरली वो क्या नोटिस करता था और आज जो है क्या नोटिस किया, देखिए। हार्ड आउट इन द स्ट्रीट्स स्टिल एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज ऐसा शांत है जैसे कि मतलब संडे हो, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज आती थी, बच्चे हल्ला करते थे, मतलब किताब खोलते थे, फिर बैग खोलते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, मतलब बाहर से ही गली से ही पहचाना जा सकता था कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, लेकिन क्लासमेट ऑलरेडी इन प्लेसेस। लेकिन बच्चे तो वहाँ थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब स्टिल था, एकदम काम था, कोई आवाज़ नहीं, सब एकदम शांत। लेसन आर रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन जो है यूनिसन में क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, मतलब जैसे बोलते हैं ना बच्चे कि जैसे 1 फिर सब कोई बोलता है 1, फिर 2 फिर सब कोई बोलता है 2, इसी तरह लेसन जो है जनरली रिपीट होते थे। एम लेकिन आज क्या हो रहा था, एम हेमेल वॉकिंग विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, लेकिन एम हेमेल जो है आज जो है आयरन रूलर हाथ में लेके और बस घूम रहे हैं, इधर से उधर से इधर कर रहे हैं। जनरली जो है उनके छड़ी जो है ना, आयरन का जो लोहे का जो छड़ी था वो टेबल पे रखे रहते थे, लेकिन आज जो है वो अपने हाथ में लेकर जो है अंडर हिज आर्म घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एंट्री होती है फ्रांस की। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, ठीक है ना, ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड, इसको दरवाजा खोल के जो है सबके सामने से जाना था, तो ये मतलब डर जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो सरप्राइज हो जाता है। एम हेमेल वॉज काइंड, उस दिन एम हेमेल जो है बहुत प्यार से बात कर रहे थे, ठीक है ना, और बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग बिना तुम्हारे ही स्टार्ट करने वाले थे, इसलिए प्लीज जाओ और जाके आराम से बैठ जाओ। तो इसको आश्चर्य लगता है कि ये मतलब क्या हो रहा है। उस दिन जो है ये नोटिस करता है कुछ स्ट्रेंज बातें हैं जो ये नोटिस करता है। क्या करता है, एम हेमेल्स अटायर स्पेशल ओकेजन, उसका जो पहनावा था, जो उसका ड्रेस था, ये उसे देख के इसको आश्चर्य लगता है। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है एम हेमेल, ये दिख रहा है ना, इसी तरह का फ्रिल्ड शर्ट पहने हैं, ठीक है ना, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हैं, एम्ब्रॉयडेड, उसमें जरी का काम किया हुआ है। नेवर वोर दिस एक्सेप्ट इंस्पेक्शन या प्राइज डे, मतलब कभी कभी ओकेजनली ये इसको पहनते थे, लेकिन आज इसको पहन लिए हैं, तो इसको आश्चर्य लगता है। पीछे बेंच पे इसकी नजर पड़ती है, पीछे के बेंच पे, तो वहां देखता है कि गांव के जो लोग हैं, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के जो लोग हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो आके बैठे हुए हैं। वहां पे ओल्ड हाउसर है, 3 कॉर्नर हैट पहने हुए हैं, ये वाला ओल्ड हाउसर 3 कोना वाला टोपी पे टोप पहना है। फॉर्मर मेयर वहां पे है, फॉर्मर पोस्टमैन है, सब वहां पर बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी उदास हैं। सभी क्या है, सभी उदास है। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी उदास है। हाउसर हैड एन ओल्ड प्राइमर बुक, उसके पास एक मतलब जैसे बुक आता है ना बालपोथी वाला, ABCD का वैसे बुक है उसके हाथ में। ओपन ऑन हिज नी विथ अ ग्रेट स्पेकल्स लाइंग, वहाँ पे चश्मा रखा हुआ है। अक्रॉस द पेजेस, पेज पर चश्मा रखा हुआ है और वो उसको मतलब बुक खोल के बैठे हुए हैं। द थंडर क्लैप, मतलब बिजली, इसके ऊपर बिजली गिरी, इसके ऊपर बिजली गिर गई। इसने कुछ सुना, जिसको सुनने के बाद इसको ऐसा लगा कि इसके ऊपर बिजली गिर गई, ये सुन्न सा रह गया एकदम बिल्कुल, ठीक है। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल जो है अपनी कुर्सी में आराम से फर्मली जो है धीरे धीरे बैठ जाते हैं। ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन में बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, मैं आज जो तुमको लेसन दूंगा वो लास्ट लेसन है। इसके जब ये बात सुनता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, फ्रांस के ऊपर, कि ये क्या हो गया, ठीक है। द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन कहाँ है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट, अल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट जो पहले फ्रांस का जिला था, हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये जर्मनी के कंट्रोल में है, इसीलिए अब यहाँ सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो,
कल नए मास्टर आएंगे, टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट लेसन है। अब ये तो सुनना ही था, नहीं समझे, और इसका जो है होश मतलब उड़ गया। ठीक है, तो ये सुनने के बाद उसका रिएक्शन क्या था? ओह, द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो इसके बाद में था, अच्छा अब समझ में आया कि टाउन हॉल के बोर्ड में क्या रखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, वो लोग वहां जमा क्यों थे? रिग्रेस। इसको बहुत ही ज्यादा इसको दुख होता है इस बात कर कि सॉरी फॉर नॉट लर्निंग लेसन, कि लेसन नहीं सीखे, जर्मन नहीं सीख पाए, इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब सॉरी ये महसूस करता है, अपने आप को ये कोसता है, ये बताता है कि हम कितना मतलब बेकार आदमी हैं, हम जो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए। ठीक है ना, जंगलों में लगे अंडे ढूंढते रहे, ठीक है ना, नदी के किनारे हम जो फिसलते रहे, स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर है, ठीक है ना। तो ये मतलब रिग्रेट करता है कि मतलब हम सब क्या किए, हम कभी ध्यान नहीं दिए। चेंज ऑफ हार्ट, बुक्स जो ग्रामर और जो हिस्ट्री ऑफ साइंस, जो साधु की जो हिस्ट्री है, वो जो इसको एकदम बेकार लगता था, फालतू बकवास लगता था, अब जो है उसके ओल्ड फ्रेंड्स बन गए और बोल रहा है कि अब हम इसको पढ़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब इसको समझ में आ रहा है। MML फॉरगॉट हिज क्रैंकीनेस रूलर एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, वो अपना जो छड़ी से पीटते थे बच्चों को, उसके लिए सॉरी फील करते हैं। तो उसके बाद जो है जब इसका टर्न आया, जब इसका समय आया रिसाइट करने का, तो गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, ये पहले वर्ड में ही जो है मतलब उल्टा पुल्टा सब उल्टा पुल्टा कर दिया, और इसका हार्ट जो है बीट हो रहा है, और ये जो है मतलब शर्म से जो है इतना इसको खराब लग रहा है कि ये मतलब ऊपर नहीं दिख रहा है, देख रहा है मतलब नीचे देख रहा है कि आई वॉन्ट इज कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं धमकाऊंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा पहले से महसूस हो रहा है, हम आप तुमको नहीं डांटेंगे। द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस डिस्ट्रिक्ट, शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक यहाँ जो है न्यू लैंग्वेज जो है पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। द कंसिक्वेंसेस, द फेलोज आउट देयर, मतलब पुरुषियन जो थे, कैन से यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, मतलब कल जो बच्चे आएंगे, जो प्रूशियन बच्चे आएंगे जो जर्मन बोलते हैं, वो बोलेंगे तुम लोग तो फ्रेंच मैन हो, तुम लोग फ्रांसीसी हो, लेकिन तुम लोग ना तो फ्रेंच बोल सकते हो ढंग से और ना ही लिख सकते हो। पेरेंट्स के बारे में बोलता है कि नॉट एंक्सियस, पेरेंट्स जो है बिल्कुल ही एंक्सियस नहीं थे, बिल्कुल ही सीरियस नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, वो चाहते ही नहीं थे कि तुम लोग सीखो, कभी ध्यान नहीं दिए तुम लोगों के ऊपर। प्रेफर्ड यू वर्क ऑन द फार्म्स मिल फॉर मनी, कि तुम लोग को वो काम करवाते थे फार्म में, मिल में पैसा के लिए, कभी इस पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए। और जो मिस्टर टीचर है, जो MML है, वो भी मतलब अपने आप पे ब्लेम देता है कि सेंड यू टू वाटर फ्लावर्स, हम कभी कभी तुम लोग को उसका गार्डन, MML वहीं रहते थे स्कूल में ही, उसका गार्डन भी था, ठीक है ना, वहाँ पे फूल का पौधा वौधा लगा हुआ था। ठीक है, तो बताते हैं कि हमारा भी गलती है कि हम तुम लोग को पानी देने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद जो है जो टीचर हैं MML, वो बताते हैं, आगे बताते हैं विस्तार से कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज जो है हमारा, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे सुंदर लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। ठीक है ना, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, बताते हैं कि सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है ये और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। वी मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, कह रहा है कि हमें इसको बचाना होगा, ऐसा नहीं कि जब जर्मन भाषा चले तो फ्रेंच बिल्कुल गायब हो जाए, नहीं, हमें बचाना होगा। उसके बाद एक बात को वो कोट करते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर रीजन, अगर किसी आदमी को कैद खाने में कैदी बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी अपनी भाषा है, तो ऐसे मानो कि उस जेल की चाबी, हथकड़ी की चाबी उनके पास खुद है। नेक्स्ट जो है वो ग्रामर का लेसन देते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और ये लेखक बताता है कि आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, इसको इतना अच्छा से इसको समझ में आता है कि इससे पहले इसको लगा था कि पता नहीं, मैं तो इसको बोरिंग समझ रहा था, बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आता है। सीम्ड सो ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी इसको लगता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब जो है वो ज़्यादा मतलब केयरफुल था, अब वो जागरूक हो चुका था, अब उसके दिल में फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर एक मतलब एहसास था।
उसके बाद नेक्स्ट जो है राइटिंग लेसन आता है। उसमें एम हैमिल जो है उनके पास न्यू कॉपीज थे, ठीक है। उसमें ब्यूटीफुल मतलब हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। क्लास में एकदम बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है, एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ क्या किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, जो कलमें चल रही है ना उनकी सिर्फ आवाज़ आ रही है। उसके बाद बीटल आता है, बीटल भौरा जो होता है वो आता है। नोबडी पेड अटेंशन, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, सब अपना मतलब बहुत ही ईमानदारी से एग्जाम दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, ठीक है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन स्ट्रेसिंग फिश हुक्स, ठीक है। कोई भी जरा सा भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उसके बाद ये ऑब्जर्व करता है कि कबूतर जो है वो कुड वेरी लो अंदर वो, कबूतर जो है गा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब फ्रांस जो है, लिटिल फ्रांस, वो सोच रहा है कि मतलब कबूतर को भी बोलेगा कि जर्मन में गाओ, कबूतर की भी क्या भाषा बदल देगा। आगे होता है कि मिस्टर हैमिल जो है ना वो बैठ जाते हैं कुर्सी पर और फिक्सिंग इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड, और वो चारों तरफ घूम घूम कर देखते हैं कि कैसे दिख रहा था। कभी खिड़की देखते हैं, कभी दरवाज़ा देखते हैं, कभी बेंच को देखते हैं, कभी टेबल को। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब सब कुछ कैप्चर कर रहा हो, आखिरी बार देख रहा हो, ठीक है ना, यादें बसा रहा हो अपनी। क्योंकि वो 40 साल से जो है इसी जगह पर मतलब काम कर रहे थे। 40 साल से वो इसी जगह पर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। जब पुराना हो जाता है तो नहीं हो जाता स्मूथ, टेबल सारा डेस्क जो है मतलब स्मूथ हो चुका है। वॉलनट ट्रीज जो है टॉलर, उसके गार्डन में वॉलनट ट्रीज है वो बहुत लंबा हो गया है, उन्हीं ने लगाया था। हो वाइन ट्वाइन द टू द रूफ, जो मतलब अंगूर की जो लतें हैं वो मतलब पूरा छत में फैला हुआ है। उसके बाद स्टार्ट होता है हिस्ट्री लेसन का। उसके बाद जो वहाँ पे बेबीज चैंटेड, बा बे बी बो बू, ये सब चैंटेड पढ़ते हैं। उसके बाद जो ओल्ड हाउसर है जो पीछे बैठे हुए हैं, पुट ऑन स्पेकल्स, हेल्ड प्राइमर विथ बोथ हैंड्स, स्पेल लेटर विथ दैम, और बच्चा के साथ में ये भी मतलब पढ़ रहे हैं। ही वॉज क्राइंग, वॉइस ट्रेम्बल, मतलब कांपते हुए आवाज में ये बोल रहे हैं ओल्ड हाउसर। वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट्स द लास्ट लेसन, मुझे ये बताता है कि मुझे कितनी अच्छी तरह से ये मुझे याद है आज भी, मतलब वो दिन मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। उसके बाद जो है चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं, 12। उसके बाद घंटी बजती है टन टन। द एंजलस प्रूशियन ट्रम्पेट साउंडिंग अंडर द विंडोज, वो खिड़की से जो है प्रूशियन सोल्जर का जो ट्रम्पेट है वो उनकी आवाज़ आती है, बजाते हुए वो लोग आ रहे हैं कि जीत गए, ठीक है ना। मिस्टर एम हेमल जो है वो खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास है, ठीक है ना। आई नेवर साव हिम लुक सो टॉल, ये बताता है कि मैंने इतना लंबा उनको कभी नहीं देखा था। ही ट्राइड टू स्पीक, वो बोलने का प्रयास करता है, आई आई 2 बार बोलता है, बट उनकी गला सूख जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा है अंदर से। बोर्ड में वो लिख देता है वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जो है मतलब जिंदा रहे, जीवित रहे, लंबा जिए, ठीक है ना। उसके बाद वो बोल नहीं पाते हैं तो स्टॉप्ड हो जाते हैं। लीन हेड अगेंस्ट द वॉल, अपना सर को जो है दीवार में ऐसे रख देते हैं। मेड अ गेस्चर विथ हिज हैंड विदाउट अ वर्ड, अपने हाथ से इशारा करते हैं, बोल तो पा नहीं रहे, वो रो रहे हैं कि स्कूल इज डिसमिस एंड यू मे गो। लास्ट में ये बोर्ड में लिख देते हैं फ्रांस जो है अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, विवे ला फ्रांस। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड स्टोरी है।